आज मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ रीठा सीकाकाई और आंवला से एक नेचुरल हर्बल शैम्पू जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है। ना इसके अंदर पैराबिन है, ना इसके अंदर सल्फेट है, बिल्कुल 100% सुपर नेचुरल है। बहुत ही आसानी से और कम सामान के साथ हम इसको घर पर ही बनाएंगे। आप इसको 4 से 5 महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये आपके बालों को घना बनाएगा, उन्हें लंबा बनाएगा और उन्हें खूबसूरत भी बनाएगा। तो इस शैम्पू को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है आंवला की। आंवला में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये हमारे डैमेज हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, उसमें नई जान डालता है। बालों के उगने से लेके उनके सफ़ेद होने तक सब कुछ हमारे हेयर सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके बालों की कोशिकाएं डैमेज हो चुकी हैं तो फिर सिर्फ आंवला ही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सीकाकाई की। सीकाकाई हमारे बालों को पोषण देता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी भी पाया जाता है, जो कि बालों को मजबूत बनाता है और उनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अंदर कुछ इस तरीके के बीज पाए जाते हैं। इन बीजों को हम अलग नहीं करेंगे, ये भी इसके लिए उपयोगी है। अब हमें जो तीसरी चीज़ यूज़ करनी है वो है रीठा। रीठा को हम अरीठा भी कहते हैं या फिर सोपनट भी कहते हैं। रीठा वो इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमारे शैम्पू के अंदर झाग बनते हैं। रीठा जो होता है वो आयरन के गुणों से भरपूर होता है। रीठे को हम थोड़ा तोड़ लेंगे क्योंकि इसके अंदर कंचे की तरह बीज पाए जाते हैं। अगर इन बीजों को हम यूज करेंगे तो आपकी मिक्सी टूट जाएगी, इसलिए हम इन बीजों का इस्तेमाल इस शैम्पू के अंदर नहीं करेंगे। तो हमने सारे रीठे के जो बीज हैं उनको अलग किया है। ध्यान रखिएगा, हमने सिर्फ रीठा के बीजों को अलग किया है। सीकाकाई के बीजों को हम अलग नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ दिनों या फिर जब तक आपका रीठा प्रॉपर तरीके से सूखता है तब तक हम इनको धूप में सुखाएंगे। मैंने यहाँ पे इसको लगातार 3 दिन सुखाया था, तब भी रीठा जा कर के नहीं सूख पाया था प्रॉपर तरीके से। गर्मी में धूप में बैठे बैठे मैंने रीठा यहाँ पे सुखा के और थोड़ा उसमें इमाम दस्ता जो होता है ना उसमें कूट लिया है। यहाँ पे रीठा, सीकाकाई, आंवला सब कुछ हम कूट चुके हैं, आप देख सकते हो। इसको पहले कूटना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमारी मिक्सी ख़राब ना हो। तो ये रही हमारी मिक्सी और ये है हमारा कुटा हुआ आंवला, सीकाकाई और रीठा का पाउडर। आप देख सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा दरदरा है। हम इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। ध्यान रहे ये सांस में ना जाए, क्योंकि सांस में जाके ये थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकता है और करता भी है। यहाँ पर ये हमारा पाउडर बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पिस चुका है। वैसे तो आप इस पाउडर को मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों के सामने बनाएंगे तो 100% नेचुरल रहने वाला है और आप इस पाउडर को साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर दही ऐड करके लगाते हैं तो आप इसे एज अ हेयर मास्क यूज कर सकते हैं। यदि आप हिना लगाते हैं तो हिना के अंदर भी इसको मिक्स करके लगाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। आप इस पाउडर का किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, ये सब में बहुत अच्छा रहेगा। अब हम किसी बर्तन में इस पाउडर को अपना निकाल लेंगे और देख लेंगे कहीं इसमें गांठें तो नहीं रह गई हैं, पर हमारा पेस्ट बिल्कुल अच्छे से पिस चुका था। यहाँ मैं मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके कढ़ाई में डाल देती हूँ, क्योंकि हमें बिल्कुल भी सामान हमारा वेस्ट नहीं करना है। तकरीबन मैंने कढ़ाई के अंदर 2.5 लीटर पानी को लिया है और इसको हीटर पे चढ़ा दिया है। ये पानी बिल्कुल साफ़ है, इसमें सिर्फ मैंने जार को साफ़ किया है ताकि हमारा प्रोडक्ट वेस्ट ना हो। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे पानी को। अब मैं इसमें अपना पाउडर जो हमने तैयार किया है वो ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 100 ग्राम तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया था और 2.5 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। मीडियम रखेंगे अपने गैस के फ्लेम को और इसको 6 से 7 मिनट बॉईल होने देंगे। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे झाग बनाना शुरू कर दिया है। टोटल 10 मिनट हमने बॉईल कर लिया है। अब हम यूज़ करेंगे इसमें अलसी का, जिन्हें हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। आपको अगर ना पता हो तो मैं बता देती हूँ, ये अलसी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट भी देता है हमारे बालों पर। अलसी के द्वारा बनने वाला जेल हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाता है, बालों को घना करता है और बालों की अनेक समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। सफ़ेद बालों की यदि आपको समस्या है तो ये सफ़ेद बालों में भी बहुत काम करता है और बालों को स्ट्रेट भी करता है। तो अलसी को मैंने पीस कर इसका भी पाउडर बना लिया है। सेम मात्रा में मैंने अलसी के बीज लिए हैं। अब अलसी को भी मैं इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, अलसी डालने के बाद यदि आपका ये जो मिक्सचर है गाढ़ा हो जाता है तो आप इसमें पानी भी यूज कर सकते हैं और फिर इसे 5 मिनट के लिए और उबाल आने देंगे। अब इसको पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं।
15 मिनट के अंदर आपका शैम्पू बनके तैयार हो चुका है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और जब ये शैम्पू गर्म है, गर्म कंडीशन में भी ही हमको इसको छानना है, वरना ये गाढ़ा हो जाएगा और छनने में नहीं आ पाएगा। इसको हम गर्म कंडीशन में ही छलनी के अंदर छान लेते हैं। ये जो शैम्पू है इसको आप 4 से 5 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से इसके झाग बनते हैं। तो अब मैंने इसको छान लिया है और इसका जो ये वेस्टेज है इसको हम साइड में निकाल लेंगे। ये जो अभी मोटा मोटा सा बचा है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, हम इसको अभी कढ़ाई में दोबारा डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के हम दोबारा इसमें से जो बचा कुचा शैम्पू है, हमारा जो सामान बचा है इसमें, वो भी हम दोबारा पानी डाल के इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारा जो बचा हुआ इसमें प्रोडक्ट है वो सारा का सारा निचुड़ के आ जाए। और ये जो हमारा फालतू का सामान बचा हुआ है इसको हम फेंकेंगे नहीं। ये जो प्रोडक्ट बचा है इसे हम सुखा करके आंवला रीठा सिकाकाई को हम इसको मेहंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद एक पतली छेदों की जो छन्नी होती है उससे मैं इसको एक कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप चाहें तो इसको मलमल के कपड़े के अंदर भी इसको दोबारा से छान सकते हैं, ताकि जिससे इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल शैम्पू की फॉर्म में आके निकलेगा। शैम्पू हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना मैं बालों में यूज़ करूँगी उतना मैं एक बर्तन के अंदर डालूँगी और इसमें ही पानी डाल दूँगी। शैम्पू को यूज़ करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जब भी आप शैम्पू अपने बालों में लगाने जाएं तो पहले अपने बालों को आप गीला करें, फिर एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके इस तरीके से झाग बनाएं जैसे मैं अभी यहाँ पे बना के दिखाऊंगी, और फिर अपने बालों के अंदर इसको अप्लाई करें। इसके अंदर कोई भी पैराबिन नहीं है, कोई भी सल्फेट नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप कितनी भी रेमेडीज ट्राई कर लीजिए, कितने भी शैम्पू का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन आप गलत शैम्पू का यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बाल कभी भी नहीं बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ कभी भी नहीं होगी और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप इस तरीके के हर्बल शैम्पू को अपनी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। यदि आप घर से बाहर कहीं भी नहीं जाते हैं तो इसको आप डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।